एवरीवन, वेलकम टू बीएड स्टडी चैनल। यहाँ पे हम लोग आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, फॉर्म्स एंड और एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में ज़रूर पूछा जाता है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये समझ लीजिए आप। तो अगर हम फॉर्म्स की बात करें या एजेंसीज ऑफ एजुकेशन की बात करें, बात एक ही है। फॉर्म्स में भी आपकी फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल आते हैं। वहीं आपके एजेंसीज ऑफ एजुकेशन में भी यही 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। पहले तो हम ये जान लेते हैं फॉर्म्स या फिर एजेंसीज ऑफ एजुकेशन क्यों बनाई गई हैं, होती क्या है ये। देखिए, जो स्टूडेंट होता है, जो या फिर चाइल्ड जो होता है, बच्चा जो होता है, वो सिर्फ स्कूल कॉलेजेस से ही चीज़ें नहीं सीखता है, एजुकेशन नहीं गेन करता है, शिक्षा नहीं प्राप्त करता है। वो कई और रूपों से, कई और तरीक़ों से भी शिक्षा को ग्रहण करता है, गेन करता है शिक्षा को। तो वो कौन सी ऐसे प्लेसेस हैं, ऐसे कौन सी जगह हैं जहाँ पर से वो अदर जगहों से, अदर प्लेसेस से एजुकेशन गेन करता है, उन्हीं को ही यहाँ पे डिवाइड किया गया हुआ है। 3 फॉर्म्स बनाए गए या 3 एजेंसीज़ बनाई गई, उन्हीं को ही अलग अलग डिस्क्राइब करके बताया गया कि हम स्कूल कॉलेजेस, जैसे कि आप देख रहे होंगे, स्कूल कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, या फिर फैमिली, कम्युनिटी, पीयर ग्रुप, मास मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर। तो इन सब से भी हम एजुकेशन ही प्राप्त कर रहे होते हैं, एजुकेशन गेन कर रहे होते हैं। लेकिन ये कौन सी एजेंसी में या फिर कौन सी फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन में इंक्लूड होती हैं, तो यहाँ पर इनको अलग अलग पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे कि फॉर्मल एजुकेशन की अगर हम बात करें, तो फॉर्मल एजुकेशन वो एजुकेशन होती है जहाँ पर स्टूडेंट या फिर चाइल्ड या फिर बच्चा एक डिसिप्लिन वे में चीज़ों को सीखता है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कौन कौन सी फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन होती हैं, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एक डिसिप्लिन वे में हम चीज़ों को सीख रहे होते हैं। एक हमारे पास फिक्स्ड करिकुलम होता है, हम एक पैटर्न को फॉलो कर रहे होते हैं कि हमें हमारा एक टाइम ड्यूरेशन फिक्स होता है। हम जो चीज़ें सीख रहे होते हैं वो अपने टीचर से सीख रहे होते हैं। हम हमारे पास हर सब्जेक्ट के लिए एक फिक्स्ड टाइम होता है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि फॉर्मल एजेंसीज़ वो एजेंसीज़ होती हैं या फिर वो फॉर्म होती है जहाँ पर हम चीज़ों को स्पेसिफिक वे में, डेफिनेट वे में सीखते हैं, जहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स हमारे बिल्कुल टू द पॉइंट होते हैं। स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस के अंडर में हम रह करके चीज़ों को समझ पाते हैं, सीख पाते हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट का टाइम लिमिट है वो फिक्स होता है। हमारे वहाँ पे सब्जेक्ट बिल्कुल फिक्स्ड होते हैं कि अच्छा, हमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, फॉर एग्जांपल हमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स पढ़ाई जाएगी, तो हमें एक फ़िक्स्ड ड्यूरेशन उनका सबका रखा जाता है कि अच्छा 40-40 मिनट हम मैथ्स के लिए रख रहे हैं, तो 40 मिनट हम हिंदी के लिए भी रख रहे हैं, 40 मिनट हम इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए भी रख रहे हैं। तो हर एक सब्जेक्ट का एक डेफिनेट टाइम होता है, एक स्पेसिफिक टाइम होता है, एक ड्यूरेशन फिक्स्ड होता है। हम डिसिप्लिन वे में रहते हैं, इफ़ेक्टिव प्लानिंग की जाती है। जो टीचर्स होते हैं वो ट्रेंड टीचर्स रखे जाते हैं। हाँ, एक रूल्स रेगुलेशन को हम फॉलो करते हैं, वो हमारे फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन में आ जाती हैं। आप इसमें अगर मेरिट्स, डीमेरिट्स लिखते हैं, पॉइंट्स में लिखते हैं, तो आपका आंसर इफ़ेक्टिव बन जाएगा इसमें। इसके अगर हम डीमेरिट्स या फिर मेरिट्स की बात करें, तो मेरिट्स इसकी बहुत ही अच्छी हैं कि यहाँ पर एक हम फिक्स्ड ऑब्जेक्टिव्स को फॉलो करते हैं और यहाँ पर हमारा बिहेवियरल चेंजेस होता है, इवेल्युएशन टेक्निक्स होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके मिड सेम होते हैं, टेस्ट होते हैं, ओरल टेस्ट लिए जाते हैं, प्रेजेंटेशन ली जाती है, असाइनमेंट लिया जाता है ना। तो उन सभी चीज़ों को यहाँ पे फॉलो किया जाता है। टाइम लिमिट होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, प्लानिंग किया जाता है, ट्रेन टीचर्स रखे जाते हैं।
ठीक है। तो ये इसके मेरिट्स हो गए। डीमेरिट्स क्या है कि सिर्फ बुकिश नॉलेज, थ्योरेटिकल ही चीज़ें हम प्रोवाइड कर पाते हैं बच्चों को, और यहाँ पर सिर्फ हम उनको रोट लर्निंग ही दे पाते हैं, रट्टाफिकेशन ही बच्चे सिर्फ सीख पाते हैं कि अच्छा ये थ्योरी दी गई हुई है, आर्किमिडीज़ का ये सिद्धांत है, तो हम जो लिखा हुआ हम एज इट इज़ हमको वही रट लेना है। ठीक, जो एग्ज़ाम्पल दिया गया हुआ है वही हम रट लें। ठीक है, तो वहाँ हम उनको अगर चीज़ें शो करके दिखाएं कि कैसे क्या हो रहा है, आर्किमिडीज़ का सिद्धांत क्या है, आर्किमिडीज़ की थ्योरी क्या थी, तो प्रॉपर वे में बच्चा और अच्छे तरीके से याद रखेगा। उसको रोट लर्निंग नहीं करनी पड़ेगी, रट्टाफिकेशन इतना नहीं करना पड़ेगा, वो समझ करके चीज़ों को अपने आप लिख सकेगा। वहीं अगर हम इनफॉर्मल एजुकेशन में आते हैं, इनफॉर्मल एजुकेशन की बात करें तो स्टूडेंट या फिर चाइल्ड या फिर हम कोई भी बच्चा वहाँ से चीज़ें सीखता है, जैसे कि आप देख रहे होंगे फैमिली, कम्युनिटी, पीयर ग्रुप। तो यहाँ कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स नहीं होते हैं। ठीक, जैसे कि फॉर्मल एजुकेशन में क्या है कि हमारा टाइम लिमिट, हमें उस उद्देश्य को पूरा करना है कि हमें 8 बजे तक या 9 बजे तक, जब भी स्कूल के टाइमिंग है या कॉलेज का टाइमिंग है 8 या 9 बजे तक हमें कॉलेज में एंटर कर जाना है। ठीक, जब छुट्टी हो गई है हमें कॉलेज से बाहर आ जाना है। ठीक है, जो हमारा लंच टाइम है वो फिक्स है, ये नहीं कि हम लंच टाइम कभी भी खा रहे हैं खाना। ठीक है, हमारे जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ का एक टाइम है वो फिक्स है। मैथ्स का जो हमारा पीरियड लगा हुआ है वो फिक्स्ड है। ठीक, अगर फर्स्ट पीरियड लगा हुआ तो हम फर्स्ट पीरियड में ही मैथ्स पढ़ेंगे। हम ये नहीं करेंगे कि हम सेकेंड पीरियड में, इंग्लिश का पीरियड लगा हुआ है हम उसमें मैथ्स पढ़ रहे हैं, है ना। तो फॉर्मल में क्या होता है, फिक्स्ड टाइम लिमिट होता है, लेकिन इनफॉर्मल में ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई फिक्स्ड टाइम नहीं होता है, अनकंट्रोल्ड इन्वायरमेंट होता है, बच्चा फ्री रहता है, फ्रीली सीखता है चीज़ें, अपनी फैमिली से, अपने पेरेंट्स से, अपने एल्डर्स से, अपने भाई बहनों से, अपने सिबलिंग से। कोई करिकुलम नहीं होता है, कोई टाइम टेबल नहीं होता है, कोई फिक्स्ड ऑब्जेक्टिव्स नहीं होते हैं, रिजिडिटी नहीं होती है। ठीक है, कोई डिसिप्लिन वे में हमको नहीं रहना है कि हमको रिजिड रह करके हमें डिसिप्लिन वे में रहना है। अच्छा, हमें उठना है तो हमें 5 बजे उठ ही जाना है, हमें इतने टाइम पे, हम घर में हैं हमें इतने टाइम पे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, हमें इतने टाइम पे वो सब्जेक्ट पढ़ना है, हमें 40 मिनट में ही इतने सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लेना है, या फिर हमें 50 मिनट में ही इस सब्जेक्ट को पढ़ लेना है। ठीक है, तो वहाँ पर इनफॉर्मल में हमें फ्रीडम मिलता है, बच्चा फ्रीली रहता है घर में अपने, और अपने एल्डर से चीज़ें सीखता है, सिर्फ पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड ही नहीं कि पढ़ाई लिखाई से ही चीज़ें सीख रहा है, सिर्फ थ्योरीज़ को ही जान पा रहा है। और जो हमारे सोसाइटीज़ में रूल्स रेगुलेशन चल रहे हैं, सोसाइटी में हमारे क्या रूल्स रेगुलेशन हैं, उनको कैसे फॉलो किया जाए, आर्टिकल्स हमारे कौन कौन से हैं, हमारे दोस्त कैसे हैं, हम दोस्तों के साथ कैसे रहें, हम अपने जो सेल्फ प्लानिंग है वो हम कैसे कर सकें, क्यूरोसिटी बच्चों में रहती है, सीखने की ललक रहती है। तो यहाँ पर यहाँ पे इनफॉर्मल में यही सब फैमिली, कम्युनिटी या पेयर ग्रुप से बच्चा सीखता है। इसके अगर हम मेरिट की बात करें तो यहाँ पर जैसे कि मैंने अभी बताया कि कोई करिकुलम नहीं होता है, रिजिडिटी नहीं होती है, कोई फिक्स्ड लोकेशन नहीं होती है कि हमें इसी जगह जा कर के ही चीज़ें सीखनी होंगी, है ना, ऐसा नहीं कुछ होता है। कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं होता है, कोई टेक्निक्स नहीं यूज़ होती हैं, जैसे कि फॉर्मल एजेंसीज़ में हमें डिफरेंट टीचर को, अगर हम टीचर की बात करें तो टीचर को मेथड यूज़ करने पड़ते हैं, लेक्चर मेथड, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, प्रोजेक्ट मेथड। तो लेकिन इनफॉर्मल में ऐसा कुछ भी नहीं है, बच्चा जब चाहे जिस भी तरीके से चीज़ें सीखता है। ठीक, तो यही इसके डीमेरिट्स भी हो जाएंगे कि कोई यहाँ पर बच्चा बिल्कुल फ्री है, कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है। ठीक है, सोसाइटी से सीख रहा है, नहीं सीख रहा है, फैमिली में कोई
उसको एल्डर्स उसको बता रहे हैं कि नहीं तुम ऐसे करो, नहीं मान रहा है ना, तो इसके डीमेरिट्स हो गए हैं कि रूल्स रेगुलेशन वो नहीं सीख रहा है, नहीं सीखना चाह रहा है तो सीख ले रहा है, नहीं सीखना चाह रहा तो नहीं सीख रहा है। ठीक, आर्टिकल्स क्या क्या हैं हमारे एज अ इंडियन सिटीज़न में, आर्टिकल्स हम किन किन आर्टिकल्स को फॉलो कर रहे हैं, अनुच्छेद कौन कौन से हैं, सीख रहा है नहीं सीख रहा है ना, तो ये डीमेरिट्स भी हो जाती हैं इसकी। वहीं अगर हम नॉन फॉर्मल एजुकेशन की बात करें तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन में मास मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर आते हैं। नॉन फॉर्मल एजुकेशन में क्या होता है कि जो चाइल्ड होता है वो एजुकेशन लेता तो है लेकिन वो अपने मन मर्जी मुताबिक लेता है। ठीक है, मास मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न से न्यूज़पेपर आ रहा है, बच्चा पढ़ना चाह रहा है तो पढ़ रहा है। उसमें जो सिस्टमैटिक वे अगर हम कहें तो वो फिक्स्ड है। न्यूज़पेपर में आप न्यूज़ देखते हो तो एक जगह आप देखते होगे कि नॉलेज से रिलेटेड चीज़ें दी गई हुई हैं। ठीक है, कहानियाँ अलग अलग पेज पे प्रिंट की गई हुई हैं। वहीं अपॉइंटमेंट के लिए या फिर कुछ और चीज़ों के लिए कुछ और न्यूज़, राजनीति से रिलेटेड न्यूज़ अलग दी गई हैं, अलग पेज में दी गई हैं। तो सिस्टम न्यूज़पेपर का बिल्कुल फिक्स्ड रहता है। ठीक, वैसे टेलीविज़न की अगर हम बात करें तो टेलीविज़न में टाइम ड्यूरेशन वहाँ पे फिक्स रहता है कि अच्छा इतने टाइम पे ये फिल्म आएगी, ठीक, इतने टाइम पे ये कार्टून चलेगा, इतने टाइम पर ये न्यूज़ आएगी। ठीक है, तो सिस्टमैटिक वे तो रहता है। वहीं उसी तरीके से रेडियो और मास मीडिया में भी टाइम फिक्स रहता है, उनका सिस्टमैटिक वे रहता है, लेकिन वो बच्चे पे डिपेंड होता है, वो चाइल्ड पे डिपेंड होता है कि वो किस तरीके से चीज़ें सीख रहा है, सीखना चाह रहा है कि नहीं सीखना चाह रहा है। न्यूज़पेपर आ तो रहा है उसके घर में लेकिन वो पढ़ना चाह रहा है कि नहीं पढ़ना चाह रहा है ना। तो ये हमारी नॉन फॉर्मल एजुकेशन हो गई। अगर आप इसमें मेरिट्स या डीमेरिट्स लिखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। आपका आंसर उतना ही इफ़ेक्टिव होगा, उतना ही अच्छा आपका आंसर बनेगा। इस वीडियो को हम यहीं फिनिश करते हैं। अगर आपको कुछ भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो या फिर किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत हो तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यही आज का हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एजेंसीज़। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में ज़रूर पूछा जाता है, आता भी है। आपके टेट सीटेट में भी इसमें एजेंसीज ज़रूर पूछी जाती हैं। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि स्कूल, फॉर एग्ज़ाम्पल स्कूल, कम्युनिटी और यूनिवर्सिटी, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, उसमें पूछ लिया जाएगा इनफॉर्मल एजेंसी कौन सी है, तो कम्युनिटी हमारी इनफॉर्मल एजेंसी है। तो इसी तरीके से आपके ये यहीं पे इसी तरीके से ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके टेट सीटेट में, और ये लॉन्ग क्वेश्चन के पर्पस से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपको इसमें से कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को हम यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू।